हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ कॉमर्स सीबीएसई के बच्चे, आप लोगों को हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिकल पोर्शन की हमने स्टार्ट कर लिया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बता दिया था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बता दिया था। तो आज बारी है कि आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कब कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो या इंटरेस्ट ऑन लोन हो, कोई भी इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का एक पर्टिकुलर डेट होता है। मालूम, डेट होता है पर्टिकुलर, और वो डेट क्या होता है मालूम तुम लोग को? 31 मार्च, साल का एंडिंग डेट। 31 मार्च साल का एंडिंग डेट होता है 31 मार्च। ये वही दिन होता है जिस दिन इंटरेस्ट क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। किसी प्रकार का इंटरेस्ट हो, इसी तारीख को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो किस तारीख को कैलकुलेट किया जाता है? 31 मार्च के दिन ही क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि साल के एंड में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लो। अच्छा, एक बात और, इंटरेस्ट ऑन, जो भी इंटरेस्ट होता है कैलकुलेट, वो ना पैसे के यूज के ऊपर होता है। जितना पैसा आप यूज करोगे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए मैंने आपको 10,000 रुपए दिया, मैंने बोला देखो 10,000 रुपए रखो और मुझे इस पे इंटरेस्ट देना, तुम मुझे हर साल इंटरेस्ट देना। और मान लो उस 10,000 पे मैं आपसे साल का 10% इंटरेस्ट लेता हूँ। ठीक है, यानी कि 10,000 रुपए मैंने आपको दिया है, तो एक साल बाद आपसे इंटरेस्ट कितना लूंगा मैं? 31 मार्च वाले दिन कितना इंटरेस्ट लूंगा आपसे? आज मैंने अगर 1 अप्रैल को आपको 10,000 दिया तो आपसे 31 मार्च को मैं इंटरेस्ट लूंगा 1,000 रुपए। ठीक है, फिर अगले साल कितना लूंगा? फिर बोलोगे सर 1,000 रुपए लोगे। अच्छा, मान लीजिए आपने इस 10,000 रुपए में से, मान लीजिए पहले साल मुझे इंटरेस्ट दे दिया, 1,000 रुपए दे दिया पहले साल। ठीक है, दूसरे साल आप मेरे पास आए और इसमें से 6,000 रुपए मुझे देकर चले गए। कितना बच गया हिसाब किताब? 4,000। 10,000 रुपए मैंने आपको लोन दिया था, आप मुझे एक साल इंटरेस्ट दिए 1,000 रुपए, और जिस दिन 1,000 रुपए इंटरेस्ट दिए उस दिन मुझे अलग से 6,000 रुपए भी दिए। बोले सर ये 6,000 रुपए रखो। ओके, बताओ अब अगले साल मैं आपका इंटरेस्ट कितना काटूंगा? क्या मैं आपसे 10% कितना लूंगा? बिल्कुल, मैं आपसे लूंगा 4,000 का कितना परसेंट? 10%, है ना? 400 रुपए लूंगा अगले बार का इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा यार मेरे को 1,000 दो, तो आप क्या बोलोगे, सर क्या बात कर रहे हो, 10,000 में तो मैंने तो आपको कितना दे दिया था, 6,000 दे दिया था, बचा कितना, 4,000। तो अब 10% कितने काटोगे? 4,000 पे, क्योंकि हमने आपका कितना पैसा यूज किया, 4,000। ठीक है, अब मान लीजिए आप मेरे पास फिर आए और मेरा इंटरेस्ट तो दिए ही दिए, मेरा 400 रुपए तो दिए दिए, इस 4,000 में से मुझे 3,000 रुपए और देके चले गए। 3,000 मुझे और देकर क्या हो गए, चले गए वापस करके। बोलो अब कितना पैसा बच गया आपका? 1,000। यानी अगले साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कितने पे होगा? 1,000 पे कैलकुलेट होगा। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट जो होता है ना, वो जितना पैसा सामने वाला यूज करता है या हम जितना पैसा यूज करते हैं उतने पे इंटरेस्ट काटा जाता है। नहीं, और एक्स्ट्रा पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं काटा जाता है। मतलब जितना पैसा आप यूज करोगे, अगर कोई पैसा आप पे कर देते हो, रीपेमेंट कर देते हो, तो फिर उसका इंटरेस्ट आपको नहीं कटेगा। सेम उसी प्रकार, जिस प्रकार हमने आपको 10,000 दिया था तो पहला इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हुआ होगा 10,000 पे कैलकुलेट होगा। फिर आप मुझे अगर 4,000 रुपए दे के चले जाते हो, तो मान लीजिए 6,000 दे के चले जाते हो, आप अगर मुझे 6,000 दे के चले जाते हो, तो अगला जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा नेक्स्ट ईयर का आपके 4,000 पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपने 10 में से 6 पे कर दिया है, तो बचा कितना है, 4,000। आप मेरा कितना पैसा यूज कर रहे हो? 4,000 यूज कर रहे हो, तो इंटरेस्ट भी कितने पे दोगे? 4,000 पे दोगे। फिर आप आए, जितना इंटरेस्ट बनता था दिए, अब उस 4,000 में से मुझे 3,000 रुपए देकर आप क्या हो गए, चले गए। तो बोलो अब आप मेरा कितना रुपए यूज कर रहे हो? 1,000। तो नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 1,000 पे कैलकुलेट होगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आप मुझे पूरा पैसा देके चले जाओगे, तब आप कोई इंटरेस्ट नहीं दोगे। तो ये चीज है, इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट यही कि इंटरेस्ट क्या, दो चीजें सीखी कि इंटरेस्ट जो होता है, जितना पैसा हम यूज करते हैं उतने ही पैसे पे कैलकुलेट होता है, जितना पैसा जितने महीना यूज करोगे उतने ही पे कैलकुलेट होगा। और दूसरी बात, कब कैलकुलेट किया जाता है, वो डेट क्या होता है, 31 मार्च। वो कौन सा डेट में कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 31 मार्च। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट हो तो दिमाग में बैठा लीजिए आप। तो चलिए, आज मैं सबसे पहले बात करता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, ठीक है? तो ओके, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आज हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखेंगे। एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, समझना। ठीक है, एक बात तो याद रख लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज किस पे कैलकुलेट किया जाता है मालूम है? एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे कैलकुलेट करोगे आप लोग? ऑन ओपनिंग कैपिटल। पहली बात तो ये दिखा लो
कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे आप कैलकुलेट मत करना, अच्छा किस पे कैलकुलेट करोगे, ओपनिंग कैपिटल या स्टार्टिंग कैपिटल जो होगी उस पे कैलकुलेट करेंगे। चलो एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए 1 अप्रैल को, मैं यहां पे लिखता हूं ना, मान लीजिए 1 अप्रैल को आपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कुछ कैपिटल लगाया, मान लो आपने 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया, ठीक है। आपने कितना रुपए कैपिटल लगाया, 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया, ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई को फिर आप आए और इसमें 20,000 रुपए और लगा दिया, ठीक है। आपने 1 अप्रैल को 1 लाख कैपिटल लगाया था, आपने इसमें कितना और ऐड कर दिया, 20,000 रुपए और कैपिटल लगा गए, यानी कि अब आपका कैपिटल कितना हो गया, 1,20,000। यानी अब आपका 1 जुलाई को जो कैपिटल था वो कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। फिर आप आए, मान लीजिए आप 1 अक्टूबर को आए, 1 अक्टूबर को आए और 30,000 रुपए और कैपिटल लगा दिए। अब आपका कैपिटल कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए हो गया, ठीक। फिर आप 1 नवंबर को आए और इसमें से 10,000 रुपए निकाल कर चले गए, विड्रॉ कर लिया आपने, कैपिटल क्या कर लिया, विड्रॉवल कर लिया, ठीक है। ड्रॉइंग्स नहीं, विड्रॉवल कर लिया 10,000, तो बोलो अब आपका कैपिटल कितना हो गया, 1,40,000 रुपए हो गया, ठीक है। फिर आप 1 मार्च को आए और फिर इसमें कुछ ना, आपने मान लीजिए 60,000 आपने कैपिटल क्या कर दिया, फिर से लगा दिया, फिर से 60,000 कैपिटल, एडिशनल कैपिटल आपने लगा दिया। कितना लगा दिया, मान लीजिए 60,000, तो अब आपका कैपिटल कितना हो गया, 1,40,000 ऑलरेडी लगा था, 60,000 और लगाया, कितना हो गया कैपिटल, 2 लाख रुपए कैपिटल हो गया, ठीक। तो ये सिचुएशन है, यानी 1 अप्रैल को कैपिटल 1 लाख लगाए थे, फिर 1 जुलाई को आपने 20,000 और एडिशनल कैपिटल लगाया, तो आपका कैपिटल हो गया कितना, 1,20,000 आपका कैपिटल हो गया, ठीक है। फिर आपने फिर कुछ महीने बाद 1 अक्टूबर को 30,000 और इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, तो आपका कैपिटल का जो साइज हो गया वो 1.5 लाख हो गया। फिर आपने 1 नवंबर को 10,000 निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया कैपिटल, तो अब आपका कैपिटल 1,40,000 हो गया। फिर 1 मार्च को आपने फिर 60,000 आके लगा दिया, कितना हो गया, 2 लाख हो गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है तुम्हारा क्या, 10% रेट है, सपोज कितना परसेंट पर एनम रेट है, 10% हमारा पर एनम रेट है। अब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो कंफर्म है कि आप कब कैलकुलेट करते हैं, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। आप ऑलवेज कब कैलकुलेट करते हैं, 31 मार्च वाले दिन में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपने एक सामने वाले कैपिटल को कितना यूज किया उसके हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। नंबर 1 कैलकुलेट करते, बताओ 1 अप्रैल को आपने कितना कैपिटल लगाया था, 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया था, ठीक है। 1 लाख कैपिटल लगाया था, तो आपने 1 लाख रुपए को कितने महीने तक यूज किया, आपने 1 लाख को कब तक यूज किया, 1 जुलाई तक। तो देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपका जो साइज ऑफ कैपिटल था, यानी कि सॉरी अप्रैल, मई, जून, यानी जून, 1 जुलाई, जुलाई को नहीं गिनेंगे क्योंकि जुलाई तो 1 जुलाई है, जुलाई का महीना नहीं आया, ठीक है। 3 महीने तक, 3 महीने तक जो हमारे कैपिटल का साइज था, हमने कितना कैपिटल यूज किया सामने वाले का, 1 लाख। 3 महीने तक हमने कितना यूज किया, 1 लाख। तो आप 1 लाख का कितना परसेंट निकालोगे, 10% निकालोगे, वो भी कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, क्योंकि आपने इस 1 लाख को कितने महीना यूज किया है, 3 महीना यूज किया। आया बात समझ में कि नहीं आया, कितना महीना यूज किया, 3 महीना, ठीक है। फिर क्या हुआ, सामने वाले ने फिर 1 जुलाई को 20,000 और लगा दिया, ठीक। तो बताओ इस बार कितना कैपिटल हो गया, 1,20,000। अब आप इस 1,20,000 को कितने महीने यूज कर रहे हो, देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना, देखो 3 महीना आपने यूज किया, 1 अक्टूबर को फिर इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये जो 1,20,000 जो आपने पैसा यूज किया, कितने महीना यूज किया, 3 महीना। फिर यहाँ पर फिर दूसरा लिखोगे कितना, 1,20,000 का कितना परसेंट, 10% निकालोगे, कितना आ जाएगा, 3 महीने का इंटू 3 महीने का, 3 महीने का, वो निकाल लेना, जो भी अमाउंट आएगा, जो भी रुपया आएगा देख लेना, ठीक है, निकाल के देख लेना आप लोग, ओके। इसके बाद फिर क्या हुआ, 1 अक्टूबर को फिर 30,000 रुपए लगा के चला गया, ठीक है, लगाने दो। अब बताओ कितना रुपए कैपिटल हो गया, 1.5 लाख। तो बताओ 1.5 लाख आप कितना महीना यूज कर रहे हो, नवंबर तक यूज कर रहे हो, यानी अक्टूबर नवंबर में लगा के चला गया, यानी 1 महीना। यानी अब आपका कैपिटल का जो साइज है वो कितना है, 1,20,000 था, 30,000 क्या लगाया और लगाया, तो आपके कैपिटल का साइज कितना हो गया, 1,50,000 के कैपिटल का साइज हो गया। और 1,50,000 आपने कब तक यूज किया है, 1 नवंबर तक, यानी 1 महीना, कितना महीना, तो 10% साल भर का, लेकिन आपने साल भर तो 1.5 लाख को यूज नहीं किया 31 मार्च तक, तो कितना महीने का, 1 महीने का। तो यहाँ पे 1 महीने का लगाओगे, जो भी रुपया आएगा देख लेना, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर 1 मार्च को, यानी सॉरी अक्टूबर के बाद क्या आया, नवंबर।
ठीक है। नवंबर में वो आया और 10,000 रुपए निकाल कर ले गया। नवंबर में क्या हुआ, 10,000 निकाल कर ले गया। तो बताओ 1 नवंबर से आपने कितना पैसा यूज किया? 1.5 लाख तक आपने नवंबर के अक्टूबर के एंड तक आपने 1.5 लाख रुपए सामने वाले का यूज किया। 1 नवंबर को आया, 10,000 निकाल के ले गया। तो बोला अब आपका कैपिटल का साइज कितना हो गया? 1,40,000। और ये 1,40,000 कब तक आपके बिजनेस में रहा? 1 मार्च तक, क्योंकि 1 मार्च के बाद आपका कैपिटल का जो वैल्यू है बदल रहा है ना। तो नवंबर से मार्च तक गिन लो, नवंबर और दिसंबर। ओके, नवंबर और दिसंबर 2 महीना, ठीक है, 2 महीना। तो 2 महीना का क्या कर दिए, लगा दिए 2 महीने का कितना, 2 महीने तक यूज किए 1,40,000 को, कितने महीने यूज किए? 2 महीना। तो नंबर 4, 1,40,000 का 10% निकाल लेना, और फिर कितने महीने का? 2 महीने का, क्योंकि 2 महीना आप यूज करो, जो भी रुपया आएगा वो देख लेना, ठीक। उसके बाद फिर वो 1 मार्च को आया और 60,000 और लगा के चला गया। बताओ अब 1 मार्च के दिन आपके कैपिटल का पैसा का वैल्यू कितना था? 2 लाख था। कितना था? 2 लाख रुपए था कैपिटल। तो 10% साल भर का। इस 2 लाख को आपने कितना महीना यूज किया है? मार्च तक का। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक सिर्फ 1 महीना यूज किया है, ठीक है। कितना महीना यूज किया है? 1 महीना, यानी 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, इस पे कुछ रुपए होगा, निकाल लेना। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। आया बात समझ में? मतलब पैसे का जितना तुम यूज करोगे, जो तुम्हारा साइज ऑफ कैपिटल होगा जितने समय तक का, उतने समय पे आप उतने महीने का इंटरेस्ट क्या कर दोगे, चार्ज कर दोगे। समझ में आया? ठीक है। तो ये जो है 1 मार्च से लेकर 60,000 रुपए लगा दिया, तो कितना हो गया, कुछ रुपए। अब आप फाइनली क्या कर लोगे, इसको टोटल कर लोगे, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, निकल आएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। जो जिस महीने में जितना पैसा हम यूज करेंगे, दिमाग बैठा लो, जितना पैसा हम यूज करेंगे उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, चार्ज होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अगर आपको परेशानी है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और एक आध क्वेश्चन कुछ ट्राई करिएगा, आपके बुक के एग्जांपल्स में अगर कोई क्वेश्चन होगा ट्राई करिएगा। हालांकि जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, जितना यूज उतना इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग क्या कर लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीख लिए। अब बारी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। चलिए हम निकालना सीखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जिस प्रकार पार्टनर लोग हमारे बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं तो हम बदले में उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ठीक उसी प्रकार पार्टनर लोग क्या करते हैं, बिजनेस में रेगुलरली ड्राइंग्स करते हैं या इरेगुलरली ड्राइंग्स करते हैं, तो उसको क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वसूला जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बिल्कुल वही 31 मार्च तक का ही अपन क्राइटेरिया लेके चलते हैं, ठीक है। और वही जितना सामने वाला हमारा पैसा यूज करेगा उतना हम इंटरेस्ट पर ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने में कुछ वेराइटी है। तो देखो ड्राइंग्स निकालने का पीरियड, जो ड्राइंग्स होता है ना, वो ड्राइंग्स करने का जो पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है इरेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग्स यानी ऐसा ड्राइंग जो इरेगुलर है, कभी भी निकाल लिया जा रहा है, कोई भी तारीख को निकाल लिया जा रहा है। कभी वो 1 अप्रैल को निकाल रहा है, तो कभी वो 15 अप्रैल को निकाल रहा है, या कभी वो अक्टूबर में निकाल ले रहा है, तो कभी वो नवंबर में निकाल रहा है, तो कभी वो मार्च में निकाल रहा है। मतलब कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी वो निकाल ले रहा है। कभी 2 महीने के बीच में निकाल रहा है, तो कभी 3-4 महीने के गैप में निकाल रहा है। कभी भी वो क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है। इरेगुलर ड्राइंग, कोई परमानेंट कोई डेट नहीं है ड्राइंग्स करने का। समझ में आया? उसको बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है। और दूसरा टाइप जो होता है वो होता है रेगुलर ड्राइंग्स का। तो रेगुलर ड्राइंग्स क्या होता है, रेगुलर ड्राइंग्स जो होता है बिल्कुल रेगुलर होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं। या तो हर पार्टनर ये बोलेगा भाई हर महीने में ड्राइंग्स निकालूंगा, हर महीने की स्टार्टिंग डेट पे, यानी कि 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग्स किया जाएगा, और एक पर्टिकुलर और एक फिक्स अमाउंट ड्राइंग्स किया जाएगा। यहाँ पे फिक्स अमाउंट भी फिक्स नहीं होता था, टाइमिंग भी फिक्स नहीं होता था। बट यहाँ पर अमाउंट भी फिक्स होगा और क्या होगा, टाइमिंग भी फिक्स होगा। बिल्कुल एक टाइमिंग, एक क्या कहना चाहिए, मतलब एक डेट, पर्टिकुलर डेट पे ड्राइंग्स करेंगे। मान लो पार्टनर लोगों ने ये बोला कि भाई हम हर महीने की 1 तारीख को हम 10,000 रुपए ड्राइंग्स करेंगे। हर पार्टनर हर महीने की 1 तारीख को 10,000 ड्राइंग्स कर रहा है, या हर महीने की आखिरी तारीख को 31 मार्च वाले दिन को ड्राइंग्स कर रहा है, हर 1 महीने में ड्राइंग्स कर रहा है। या ये भी हो सकता है कि हर 3 महीने के शुरुआती डेट पे, हर 3 महीने के शुरुआती डेट में ड्राइंग्स कर रहा है वो, हर 3 महीने में ड्राइंग्स कर रहा है, यानी कि साल में 3 महीने के चार बार ड्राइंग्स कर रहा है, हर 3 महीने के आड़ में, ठीक है। एक फिक्स अमाउंट ड्राइंग्स कर रहा है। या हो सकता है कि हर 3 महीने के एंडिंग डेट पर वो ड्राइंग्स कर रहा है, या हो सकता है हर 6 महीने में वो ड्राइंग्स कर रहा है,
अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो हर 6 महीने की स्टार्टिंग डेट पे ड्राइंग्स कर रहा है या हर 6 महीने के एंडिंग डेट पे ड्राइंग्स कर रहा है। अरे बाप रे सर, चक्कर आ गया हमको। अरे टेंशन मत लो यार, जो बोलेगा हम क्वेश्चन में करेंगे। हम काहे के लिए इतना दुनिया भर का टेबल एबल में जाएंगे। कई बार आपके स्कूल में टेबल एबल बताया गया होगा, वो टेबल फेबल में नहीं बताऊंगा आपको, सीधा मैं एक टेक्निक बताऊंगा, फटाफट आपसे बनने लगेगा। ठीक है, कुछ भी हो तो रेगुलर ड्राइंग्स और इरेगुलर ड्राइंग्स उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो इरेगुलर ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो। इरेगुलर ड्राइंग्स दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। एक होता है सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड में क्या हो सकता है, सिंपल मेथड का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने का। फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ड्राइंग्स, जो भी ड्राइंग्स किया जाएगा हर एक स्टेप में, जो भी जैसे अपन निकाले सिंपल में, जैसे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाले, बिल्कुल वैसे ही है, स्टेप बाय स्टेप बनता है। जो भी ड्राइंग्स का अमाउंट होगा, जो भी ड्राइंग्स का अमाउंट होगा इनटू रेट, ड्राइंग्स का जो भी रेट होगा, परसेंटेज इंटरेस्ट रेट ड्राइंग्स का, इनटू जो भी पीरियड होगा, जो भी टाइम पीरियड होगा ना, जो भी टाइम डिवाइडेड बाय 12, ये फॉर्मूला होता है। टाइम डिवाइडेड बाय क्या, 12, या मंथ बोल सकते हैं, जितना महीना यूज करेंगे, पीरियड बोल लो या फिर मंथ बोल लो, जो भी मंथ होगा देखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सिंपल, सिंपल मेथड का ये फॉर्मूला होता है। ओके, इसी जगह अगर प्रोडक्ट मेथड की मैं बात करूं, तो प्रोडक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला हो सकता है। प्रोडक्ट मेथड से अगर आप बना रहे हो तो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट। जो भी टोटल प्रोडक्ट आप निकालोगे, एक बार निकालते टोटल प्रोडक्ट, कैसे निकालेंगे देखेंगे। टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12, ये फॉर्मूला होता है। बैठ गया दिमाग में। सिंपल मेथड का ये फॉर्मूला होता है और प्रोडक्ट मेथड का ये फॉर्मूला होता है। दिमाग में बैठा लो, याद कर लो। उसी जगह अगर रेगुलर ड्राइंग्स है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो रेगुलर ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, जो भी टोटल ड्राइंग्स किया होगा साल भर में, जो भी ड्राइंग्स किया होगा लिख लो, इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स, जो भी रेट होगा लिख लो, इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स इनटू एवरेज पीरियड, क्या लिखेंगे, एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ये फॉर्मूला होगा। एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 ये होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। मैं एवरेज पीरियड ना लिख के सीधा एपी लिख देता हूँ, चलेगा। सीधा मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, एवरेज पीरियड शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिवाइड बाय 12। बोलोगे सर एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। एवरेज पीरियड निकालना तो और आसान है। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट, टाइम लेफ्ट, थोड़ा जगह चाहिए यार इसके लिए, हाँ जगह थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसको, एक मिनट। यहाँ लिखेंगे एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। इसी में आप जोड़ोगे, इसी में क्या करोगे, प्लस करोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, इसी फॉर्मूले को या फिर शॉर्ट में लिखता हूं, देखो एवरेज पीरियड, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, ये हो गया लास्ट ड्राइंग्स, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2, ये कर दो। मतलब ये है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, मतलब जिस दिन आपने ड्राइंग्स किया है ना, जिस दिन आपने पहला ड्राइंग्स किया उस समय से लेकर आपका 31 मार्च तक का जितना समय बचता है। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को ड्राइंग्स किया, पहला ड्राइंग्स आपने किया 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेकर पूरा 31 मार्च तक कितना महीना बचता है, पूरा 12 महीना बचता है, तो यहाँ पे लिख दोगे 12, ठीक है। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और मान लो लास्ट ड्राइंग्स आपने 1 मार्च को किया होगा, साल के एंड में 1 मार्च को, क्योंकि हर एक तारीख को कर रहे हो आप, तो साल के एंड में लास्ट को 1 मार्च को आपने अगर किया होगा, तो बताओ 1 मार्च को आपने ड्राइंग्स किया तो कितना समय बचा आपके पास, 31 मार्च तक का, 1 महीना। 1 मार्च को आपने ड्राइंग्स किया, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, मतलब 1 मार्च को आपने किया तो कितना समय बच रहा आपके पास, 1 महीना। तो यहाँ कितना लिख दोगे, 1,
ओके, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एक, अगर आपने 1 अप्रैल को ड्राइंग्स किया है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देख लो। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना होता है, 1 साल नहीं होता है ना, मतलब पूरा 12 महीना होता है ना, तो 12 महीना अप्रैल से ले लो, गिन लो मार्च तक का 12 महीना। 1 अप्रैल को निकाला तो उसके बाद कितना महीना बचा, 1 अप्रैल मतलब पूरा 1 महीना, अप्रैल का पूरा महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरा 12 महीना, 12 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो आपने लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, 1 मार्च को किया होगा, क्योंकि आप हर एक महीने की पहली तारीख को कर रहे हो, तो 1 मार्च डाल दोगे वहां पे, सॉरी 1 मार्च नहीं डालोगे, 1 मार्च, तो 1 मार्च के बाद कितना समय बचा आपके पास, 31 मार्च तक 1 महीना, यहाँ पे डाल दोगे 1, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 13 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका एवरेज पीरियड निकल आएगा। ये फॉर्मूला पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो दो तरीके से अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ओके। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, रेगुलर और इनरेगुलर ड्राइंग्स के लिए अगर आप बोलोगे तो एक आध क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इतना काफी है, क्वेश्चन कल ही देख ले क्या, चलो देखते हैं, एक आध क्वेश्चन देख ही लेते हैं, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए, फिर अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, लिख लीजिए इसको, इसको फटाक से लिख लीजिए। चलिए, एक आपके बुक का एक क्वेश्चन में सामने है, इसमें लिखा है चारू इज द पार्टनर इन अ फर्म, शी विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018, यानी कि बोल रहा है कि चारू नाम का कोई पार्टनर है, देख लो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को, चारू नाम का कोई पार्टनर है जिसने 31 मार्च तक, यानी कि 31 मार्च के एंड तक, 31 मार्च के कहां तक, एंड तक, यानी कि एंडेड ऑन 31 मार्च, यानी 31 मार्च 2018 के एंड तक उसने कुछ ड्राइंग्स किया, कितना कितना ड्राइंग्स किया उसने, 1 मई को उसने ड्राइंग्स किया 20,000 रुपए, ठीक है। इसी तरह से जुलाई 31 को उसने ड्राइंग्स किया 10,000 रुपए का, इसी तरीके से सितंबर 30 को उसने ड्राइंग्स किया 30,000 रुपए का, और नवंबर 30 को उसने ड्राइंग्स किया कुछ 40,000 रुपए का, और उसने जनवरी 1 जनवरी को उसने ड्राइंग्स किया 20,000 रुपए का, और मार्च 31 को उसने ड्राइंग्स किया 25,000 रुपए का, देख लीजिए, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है वो है बच्चों आपका एट द रेट 9% पर एनम, 9% पर एनम है। आपको कैलकुलेट करने बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख के बताइए कि ये कैसा ड्राइंग्स है, रेगुलर आपको दिखाई दे रहा है कि इरेगुलर, क्या ये लोग पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट, क्या फिक्स डेट पे ड्राइंग्स कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल इनका जो ड्राइंग्स है वो क्या है, इरेगुलर ड्राइंग्स है, बिल्कुल इरेगुलर ड्राइंग्स है, अलग अलग डेट पे अलग अलग मंथ पे अलग अलग अमाउंट इन लोग क्या कर रहा है, ये बंदा ड्राइंग्स कर रहा है, ठीक है, बंदा है बंदी जो भी है, क्या हो रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा, बिल्कुल इरेगुलर से, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसको सिंपल मेथड से करके बताता हूँ, ठीक है, कैसे बताऊंगा इसको करके, मैं सिंपल मेथड से करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं सिंपल मेथड से करके बताऊंगा, ठीक है। तो मैं नंबर 1 हेडिंग लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा बाय सिंपल मेथड, बाय सिंपल मेथड, तो बताओ सीधा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। बताइए सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल मेथड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल मेथड का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइडेड 100 इनटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12, यही होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए ओके, तो ऊपर हेडिंग लिखेंगे इंटरेस्ट, आप क्या करना मालूम, अब लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना कंप्यूटेशन ऑफ, ऊपर हेडिंग लिखना कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और यहां पर लिखिए फॉर द, कौन सी तारीख को आप कैलकुलेट करोगे, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018, ये लिख लेना आप, ठीक है, 31 मार्च 2018, यानी कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कब कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन 2018, जितना यूज उतना इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख देते हैं, डेट लिख देते हैं, ये तुम्हारा ड्राइंग्स का कॉलम हो जाएगा, ये तुम्हारा पीरियड का कॉलम हो जाएगा, ये तुम्हारा कैलकुलेशन कर लेते, चलो यहाँ कैलकुलेशन कर लेते,
ये कॉलम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला ड्राइंग्स आपने कब किया? 1 मई को किया। तो बताओ कितना किया? 20,000। पहला आपने ड्राइंग्स किया 1 मई को। 1 मई को ड्राइंग्स किया तो बताओ आपने, सामने वाले पार्टनर ने, आप फर्म हो, सामने वाले पार्टनर ने 1 मई को ड्राइंग्स किया, बताओ कितना रुपए लेके गया? 20,000 लेके गया। तो 1 मई से लेकर 31 मार्च तक आप गिनोगे कितना महीना होता है। 1 मई से लेकर 31 मार्च तक कितना पैसा वो आपका यूज किया है? 1 मई से 31 मार्च तक कितना पैसा यूज किया? पूरा 20,000 रुपए क्या किया आपका? यूज किया है। कितना यूज किया है? 20,000 आपका यूज किया है। ठीक है, तो कितना महीना यूज किया? मई से गिन लो। मई, 1 मई को ले रहा मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। पूरा कितना महीना? 11 महीना। कितना महीना यूज किया? 11 महीना। तो आप कैसे निकालोगे? ड्राइंग्स 20,000, रेट ऑफ ड्राइंग्स कितना है? 9% डिवाइड बाय 100 इंटू टाइम पीरियड कितना? 11 महीने का 12 के हिसाब से आप क्या कर देंगे? सीधा कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, आप सीधा क्या कर देना? उसको कैलकुलेट कर देना। ठीक, तो 9% के रेट से निकाल लो। जब आप 20,000 का 9% के रेट से 11 महीने का निकालोगे तो कितना आएगा? निकाल के देख लो। ठीक है, इसी तरीके से अगला ड्राइंग्स कब हुआ है? 31 जुलाई। कब हुआ है? 31 जुलाई। तो आप क्या करोगे? 31 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का दिन गिन लो। 31 जुलाई, तो 31 जुलाई, जुलाई का महीना तो गया क्योंकि जुलाई का एंडिंग है। तो कब से गिनेंगे अपन लोग? जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 8 महीना। कितना महीना लेंगे? 8 महीना। तो यहाँ पे अपन कितना 10,000 रुपए यूज कर रहे हैं कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। तो 10,000 इंटू कितना लेंगे? 9 डिवाइड बाय 100 इंटू कितने महीने का? 8 महीने का। तो अमाउंट कुछ क्या कर देना? निकाल देना। तो 8 महीने का आप क्या कर देंगे? अमाउंट आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगला कब ड्राइंग्स कर रहे हैं? 30 सितंबर। तब आप क्या करेंगे? 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक का दिन गिन लो, मंथ गिन लो। 30 सितंबर, 30 सितंबर है सितंबर का एंड, तो सितंबर तो गया। कब से गिनोगे? अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 6 महीना। कितना महीना? 6 महीना। तो यानी कि 30,000 को उसने कितना महीना यूज किया? 6 महीना यूज किया। तो 30,000 इंटू 9% इंटू कितने महीने का? 6 महीने का निकाल देना, देख लेना। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट 30 सितंबर हो गया। अगला क्या है? 30 नवंबर। तो 30 नवंबर ले लो। 30 नवंबर देखो कितना है? 40,000। तो 40,000, चलो कितना? 30 नवंबर है, 30 नवंबर से कहां तक देखोगे? 31 मार्च तक। 30 नवंबर एंडिंग है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 4 महीने का। तो यहाँ लिखोगे 4 महीना। तो 40,000 इंटू कितना लेना पड़ेगा? 9% साल भर का, और कितने महीने का? 4 महीने का। ठीक, इसी तरीके से अगला कब निकाला गया? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को ले लो। तो 1 जनवरी को निकाला गया 20,000। तो चलो गिन लो, जनवरी से कब तक का? मार्च तक का गिन लो। जनवरी, फरवरी और मार्च। 3 महीना, क्योंकि जनवरी पूरा 1 जनवरी पूरा जनवरी का गिनोगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 3 महीना। तो कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू कितना? 9% साल भर का, और कितने महीने का? 3 महीने का। ठीक, ओके। अगला ड्राइंग्स आपने कब किया है? अगला ड्राइंग्स आपने 31 मार्च को किया। तो बोलो कितना महीना पैसा गिन लो। 31 मार्च को कितना दिन यूज कर रहे हो पैसे का? 25 मार्च के 25,000 कब तक यूज किए? 31 मार्च को निकाले हो। तो बोलो 31 मार्च से 31 मार्च कितना दिन, कितना महीना हुआ? बिल्कुल सर, कोई महीना नहीं हुआ, जीरो। क्या कितना पीरियड हुआ? जीरो। तो सीधा लिखेंगे 25,000 का 9%, वो भी कितना? जीरो। तो यार जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? इसका तो जीरो ही आएगा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं निकला। बाकी इंटरेस्ट अपन निकाल लेते हैं। बच्चों आप ना कैलकुलेट करना, जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आएगा वो आएगा 1650, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 600, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1350। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1200, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 450, इस तरीके से। ठीक है, तो सबको कैलकुलेट करोगे, ये आ गया तुम्हारा इंटरेस्ट। ये कौन सा अमाउंट आ गया तुम्हारा? इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। ठीक, सबको जोड़ लेना, देखना 5,250 आया होगा। ये तुम्हारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इस तरह से इरेगुलर ड्राइंग्स क्या कर लेना? निकाल लेना। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, आप बोलोगे सर फटाफट आपने लिख दिया यार, कैलकुलेशन का वक्त लगाएंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट पहले से है तो आप सीधा क्या कर लेना, इस तरह से लिख सकते हैं। ये इरेगुलर ड्राइंग्स है। कैसा रेगुलर ड्राइंग्स है? इरेगुलर ड्राइंग्स है। कौन से मेथड से? सिंपल मेथड से। समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद है। ठीक है, इसको फटाक से क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम प्रोडक्ट मेथड से बनाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे।
ओके, चलिए लिख लीजिए इसको आप सभी जल्दी से। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसी क्वेश्चन को अब हम लोग प्रोडक्ट मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, नंबर 2 कौन सा मेथड होता है? प्रोडक्ट मेथड। चलो इसी को मैं प्रोडक्ट मेथड से आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि पता सब वही रहेगा, सेम वही लिखेंगे, जैसी क्वेश्चन है वैसी एज इट इज निकाल देंगे। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च को ध्यान रखिएगा, ऐसे ही निकाल देंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग, जितना साल का जो भी, सॉरी टोटल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का टोटल कर लेना इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए फॉर्मूला देखते हैं। ओके, तो क्या करना है, टोटल ऑफ, फॉर्मूला में चाहिए क्या? टोटल प्रोडक्ट। तो सेम ऐसी क्वेश्चन को उतार लेना, डेट लिख लेना, ड्राइंग्स का पूरा डेट को एज इट इज लिख देना, जो भी ड्राइंग से अमाउंट वो लिख देना। ठीक है, पीरियड भी आप ऐसे ही लिखेंगे। ओके, तो देखिए कैसे, 20,000 1 मई से, तो 1 मई से 31 मार्च तक का कितना महीना हुआ? 11 महीना। 31 जुलाई से 31 मार्च तक 8 महीना हुआ। 30 सितंबर से 31 मार्च तक 6 महीना हुआ। 30 नवंबर से 30 नवंबर से 31 मार्च तक 4 महीना हुआ। 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीना हुआ, और 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 महीना हुआ। इसी तरीके से पीरियड निकाल लो। हमको चाहिए प्रोडक्ट, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। सिंपल में क्या होता था, यहीं पे इंटरेस्ट निकाल देते थे। प्रोडक्ट में क्या है, देखो प्रोडक्ट में यहाँ पे लिखना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनफल, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स ऑफ पीरियड का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ड्राइंग्स ऑफ पीरियड का क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। 20,000 इंटू 11 करोगे कितना आएगा? 2,20,000। 10,000 इंटू 8 करोगे कितना आएगा? 80,000। 30,000 इंटू 6 करोगे कितना आएगा? 1,80,000। और 40,000 इंटू 4 करोगे कितना आएगा? 1,60,000। 20,000 इंटू 3 करोगे 60,000, एंड देन फाइनली 25,000 इंटू 0 0। सबको टोटल कर लो, टोटल प्रोडक्ट ले लो। बताओ टोटल प्रोडक्ट कितना आता है? टोटल करो इसका, 2,20,000, 3,00,000, 3,00,000, 3,00,000, 4,80,000, 4,00,000, 5,60,000, 5,60,000, 80, 6,40,000, 6,40,000, 7,00,000। कितना आ गया? 7,00,000। ये आ गया 7,00,000। टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 7,00,000। तो बच्चों फॉर्मूला पुट कर देंगे, यही फॉर्मूला ना इंटरेस्ट का, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ बनाता हूँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो देखो फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आया? 7,00,000। ये देखो कितना आ गया? 7,00,000। 7,00,000 ले लो, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100, रेट इंटू 9, रेट कितना है? 9% डिवाइड बाय 100 इंटू 1/12। इसको सॉल्व कर लेना। चलो कर ही देता हूँ सॉल्व। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना, इतना ही आएगा। बाकी कैलकुलेट वगैरह कर लेना आप लोग, जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 5,250 आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल से भी निकालोगे तो भी वही फॉर्मूला, वही आंसर आएगा, प्रोडक्ट से भी निकालोगे तो भी वही फॉर्मूला आएगा। ये था आपका इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, इकट्ठेपन सीधे इकट्ठेपन सबका क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल अपन कॉन्सेप्ट को अपन मजबूत कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और प्रोडक्ट मेथड से, दोनों मेथड से आपका क्लियर है, उम्मीद है अच्छे समझ में आएगा। नोट कर लीजिए, कल अपन रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में सीखेंगे। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू बच्चों।